अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 से 3 सब्जियों में बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि ना सिर्फ आप नाश्ते में खा सकते हैं बल्कि इसे आप डिनर में, लंच में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मुख्तसर सी सब्जियों में बन जाने वाली ये रेसिपी सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर होगी। ये मेरी फैमिली को तो ये बहुत ही पसंद है। यकीनन ये आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। डिफरेंट सी रेसिपी है। इसमें हम अंडे शामिल करेंगे। किस तरह से शामिल करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत मज़े की रेसिपी है, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बंद गोभी ली है। सिर्फ 2 से 3 सब्जियां हम शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा हमने सब्जियां शामिल नहीं करनी। बंद गोभी को काट लिया है, तकरीबन लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के इसे मैंने चॉप कर लिया था। तो अगर वज़न में देखा जाए तो ये एक दरमियाने साइज़ का बंद गोभी का फूल था, तकरीबन 300 ग्राम का। तो इतनी बंद गोभी काफ़ी होगी। और यहाँ दो मैंने ली हैं शिमला मिर्च। 2 शिमला मिर्च काफ़ी होंगी। माशाल्लाह ये क्वांटिटी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। इसी तरह जिस तरह हमने बंद गोभी की कटिंग की है, इसी तरह से हम शिमला मिर्च की भी कटिंग कर लेंगे और इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ये देखिए, माशाल्लाह ये सारी सब्जियां काफ़ी होंगी और तकरीबन ये रेसिपी 5 से 6 अफराद के लिए काफ़ी होगा ये सालन। और प्याज को जो मैंने कटिंग की है वो मोटा मोटा चॉप किया है। प्याज को 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी और इस तरीके से मैंने इन्हें चॉप करके और इसके जो स्लाइसेस थे वो अलग-अलग कर लिए थे। इसी तरह से 2 मीडियम साइज़ की टमाटर हैं, टमाटरों को भी हम मोटा-मोटा चॉप कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी बारीक कटिंग कर लेना है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो व्यूअर्स, ये देखिए सब्जियों की कटिंग हो चुकी है और इन्हें मैंने अलग ट्रे में रख लिया है। टमाटर और प्याज को पैन में ऑयल शामिल किया है, हल्का सा गरम किया है ऑयल को और उसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा जब चटक जाए तो उसमें हम प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। साथ ही मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं जो हमने चॉप करके रखे हैं। इन्हें भी हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे, टमाटरों को, और हरी मिर्च साथ शामिल कर देंगे। 1 से डेढ़ मिनट में टमाटर हमारे फ्राई हो जाएंगे और हल्के-फुल्के गल भी जाएंगे। साथ ही हमने शिमला मिर्च और बंद गोभी जो कटिंग करके रखी है वो शामिल कर देंगे। ये देखिए 300 ग्राम बंद गोभी माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हो गई है। तो अगर पानी ड्राई भी हो जाएगा इसका तो भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। 2 आलू शामिल किए हैं मीडियम साइज़ के, तो उन्हें भी इसी तरह से मोटा-मोटा चॉप कर लिया है, कटिंग कर ली थी उनकी, वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। तो आपने नोट किया होगा मैंने अभी तक मसाले शामिल नहीं किए। मसाले मैं सब्जियों के ऊपर से शामिल करूँगी। इस तरह से मसाले शामिल करने से बहुत ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आएगा। हर चीज़ का अपना तरीका होता है। हर रेसिपी में या हर खाने में हम मसालों को जो है वो प्याज या टमाटर के साथ शामिल नहीं करते। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें मसाले ऊपर से जब जाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप ये चीज़ आज़मा कर देख लीजिएगा कि आलू फ्राई करें तो उसमें आप जो है वो ऊपर से मसाले शामिल कीजिए तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। मसाले भी बहुत मुख्तसर हैं। तो नमक शामिल किया था टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल की थी, थोड़ी-सी हल्दी शामिल की थी और ज़ीरा शामिल किया था। ज़ीरा पाउडर शामिल किया था, ज़ीरा हमने पहले शामिल कर दिया था। यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम मटर के दाने थे, मैंने वो भी शामिल किए क्योंकि ऑमलेट की तरह से हम इसे बना रहे हैं तो मटर बहुत अच्छे लगेंगे। तो मटर शामिल कर दिए हैं मैंने। पहले मैंने दूसरी सब्जियों को हल्का-सा तकरीबन समझिए 5 से 6 मिनट के लिए उन्हें पका लिया था। दम पे रखा था तो आलू भी तकरीबन गल गए थे, हाफ़ डन हो गए थे। उसके बाद मैंने मटर शामिल किए हैं, क्योंकि वो मटर पहले से शामिल कर दो तो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, वो नज़र नहीं आते। तो ये देखिए मैंने अब 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर किया था। इस दौरान हमारी तमाम सब्ज़ियाँ डन हो चुकी थीं, आलू भी गल चुके थे और मटर भी जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे पक गए थे। अब शामिल करेंगे हम अंडे। अंडे हमने इसी तरह से तोड़कर शामिल कर देने हैं
मैंने 4 से 5 अंडे शामिल किए हैं। तो अंडे शामिल करते हुए अंडे टूट भी गए थे, तो इससे टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडे शामिल करने हैं हमने, और साथ ही हमने धनिये के पत्ते शामिल कर देने हैं अच्छी खासी मिकदार में। 2 से 3 बारीक कटिंग करके हम हरी मिर्च शामिल करेंगे। ये धनिये के पत्ते और हरी मिर्चें बहुत खूबसूरत लगेंगी। और इसी तरह से मैंने ऊपर से इसे कवर कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, हल्की सी आंच पर। इससे ये होगा कि अंडे फूल भी जाएंगे और बहुत मज़ेदार सी एक शक्ल भी निकल कर सामने आ जाएगी। थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च खूबसूरती के लिए। ये देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे अब मैं प्लेट में निकालूँगी। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इस तरह की चीज़ें जब बनती हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती हैं। और अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप फिर उनके लिए जो मैंने ऊपर से स्प्रिंकल की है लाल मिर्च, उसे स्किप कर दीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत का ये सालन बनता है, और देखने में भी देखिए कितना अच्छा है। बच्चे तो खुश ही हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें डिफ़रेंट डिफ़रेंट सी देखकर। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको इसी तरह से सिंपल और सादा सी रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल पर आइए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके सादा खाना बनाऊँ, सिंपल तरीके से बनाऊँ, और परफेक्ट रेसिपी हो, कंप्लीट रेसिपी हो। कहीं से भी आपको बनाने में कोई भी परेशानी या दिक्कत पेश ना आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जाते-जाते, और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। ये देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है। आप रेसिपी को बनाइए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।